जाओ, जाओ यहाँ से। ये महेंद्रपुरी में प्रवेश का मार्ग है। आप यहीं रुकिए, हम आगे जाकर द्वारपालों का ध्यान भटका कर आते हैं। आप यहीं रुकिए। भानुकोपन के कोप को बढ़ा दिया है तुमने। अब मेरे कोप से बचना असंभव है। अपने भाई का प्रतिशोध लूंगा मैं। तुम सबको नष्ट कर दूंगा, वध करूंगा तुम सबका। श्री सेनानी के वार से कोई अस्त्र सुरक्षित रह जाए, ये कैसे संभव है? फिर इसका अस्त्र पुनः कैसे गठित हो रहा है? ओह, तो ये मात्र मायावी अस्त्र है। वास्तविक अस्त्र तो इसके पीछे बंधा है। जब तक ये अपने मायावी अस्त्र की शक्ति का प्रयोग करेगा, इस युद्ध का अंत नहीं होगा। इसकी पराजय तो तब होगी जब इसका वास्तविक अस्त्र नष्ट होगा। मूर्ख असुर, इतना बड़ा चमत्कार देखा तुमने, फिर भी इस भ्रम में हो कि एक मायावी अस्त्र की सहायता से अपने भ्राता का प्रतिशोध ले सकोगे। मायावी अस्त्र से तो क्या, अपना वास्तविक महास्त्र भी प्रयोग करोगे तो भी प्रभु श्री कार्तिकेय को कोई हानि नहीं पहुंचा सकोगे। और हानि तो क्या, उनका स्पर्श करने का सामर्थ्य भी कहाँ है तुम में? सूर्यास्त होने वाला है। आज के युद्ध के अंत के पूर्व हमारी विजय होनी चाहिए। पुत्र भानुकोपन, संयम रखोगे तो ही विजयी होगे। देखो, कार्तिकेय और उसके योद्धा आज तक संयम से ही विजयी होते आ रहे हैं। वही तुम्हें भी करना है। भ्राता, जब इसने अपना वास्तविक अस्त्र उठा ही लिया है तो फिर ये लौट क्यों रहा है? और अभी तो सूर्यास्त में भी कुछ समय शेष है। कदाचित ये भयभीत हो चुका है, तभी अपने पिता सुरापद्मन और भ्राता ईरानियन के भांति युद्ध स्थल से पलायन कर रहा है। मायावी महाअस्त्र है इसके पास। उसका प्रहार करने के स्थान पर ये कायरों के समान पलट क्यों रहा है?
वहां अब चारों ओर कमल पुष्प भी क्यों खिल उठे हैं? भानुकोपन के हृदय विदारक चित्कार के बाद अब ये स्तब्ध शांति क्यों है? क्या हो रहा है वहां? मैं बहुत विचलित हूँ। वहाँ जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। दीदी अजामुखी, दीदी अजामुखी, आप यहाँ? आप कुशल तो है ना? कुशल क्यों ना होंगी मैं वहाँ हूँ जहाँ सर्वाधिक बलशाली योद्धा है। किंतु मेरे पुत्र, उनका क्या? हम तो उन्हें यहाँ से देख भी नहीं पा रहे हैं। चिंता मत कीजिए, मैं आप दोनों को यहाँ से लेने आई हूँ। आपके पिताजी महेंद्रपुरी के पीछे के द्वार पर आप दोनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए मेरे साथ। आपके साथ चलकर हम प्रभु कार्तिकेय से हमारे पुत्रों की जीवन की भिक्षा तो मांग सकते हैं। माता सुरासई की क्रूरता के कारण मैं तो उसके अंत समय में अपने पुत्र से भेंट तक ना कर सकी। तो अब विलंब मत कीजिए, चलिए मेरे साथ। माता सुरासई से कुछ नहीं छिपता, इसलिए वो अवश्य हमें रोकने का कोई उपाय करेंगी। उसमें उलझे तो हम यहीं रहने पर विवश हो जाएंगे। प्रभु, मुझे ना अपने आप पर संशय है और ना आप पर। अपने मन को शांत रखने के लिए मैं चाहती हूँ कि आपके दर्शन आपकी पत्नी के साथ ही हों। तोरे नैन